अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कंपोजिशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो मेन एलिमेंट होता है वो होता है कार्बन, ठीक है, और कार्बन के साथ दूसरा मेन एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। यानी कार्बन तो लाजमी एलिमेंट है जो कि तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होगा। इसके साथ हमारे पास कुछ और एलिमेंट ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, हैलोजन वगैरह। यानी कि ये इसका जो है वो पार्ट होते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंपोजिशन। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि इनके अंदर बॉन्डिंग कौन सी होती है। बॉन्डिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है, यानी कोवलेंट बॉन्ड होगा। उसके बाद कोवलेंट बॉन्ड आगे दो तरह का हो सकता है, ये पोलर बॉन्ड भी हो सकता है और नॉन पोलर बॉन्ड भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कौन से कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद थर्ड वन प्रॉपर्टी है इनके मेल्टिंग पॉइंट और इनके बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट यानी कि वो टेम्परेचर जहाँ पे कोई सॉलिड फॉर्म से अपना इनका जो स्टार्टिंग टेम्परेचर जहाँ पे मेल्टिंग स्टार्ट होती है वो मेल्टिंग पॉइंट होगा, और बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे उसका इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो लो होते हैं। अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को ऑर्गेनिक जो दूसरे कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी से कंपेयर करें तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो इसलिए होते हैं कि इनकी वोलेटाइल नेचर होती है। वोलेटाइल नेचर मीन कि इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। जो ही आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ओपनली हवा में रखते हैं तो एकदम से उड़ के फ़ज़ा में चला जाएगा, यानी उसकी स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। इसी स्टेबिलिटी के कम होने की वजह से इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत। इनकी फोर्थ वन प्रॉपर्टी है कंबस्शन। कंबस्शन मीन किसी चीज़ का जलना। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कार्बन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से इनकी जो कंबस्शन पावर होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। हाई कंबस्टिबिलिटी होती है एज़ कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो नॉन कंबस्टिबल होते हैं, लेकिन ये कंबस्शन इनकी होती है। कंबस्शन जो होता है उसके दौरान इनका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होता है। उसके बाद नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है इनकी सॉल्युबिलिटी, यानी कि वो ये किस तरह से दूसरे कंपाउंड के अंदर हल होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली नॉन पोलर नेचर के होते हैं मोस्टली, इस वजह से ये वाटर के अंदर लेस सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर हम इनकी सॉल्युबिलिटी दूसरे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर देखें, जैसे अल्कोहल हो गया, उसके बाद ईथर है, बेंजीन, इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो वाटर में आसानी से सॉल्युबल हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी है इनकी स्टेबिलिटी। ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये लेस स्टेबल होते हैं। जो ही यानी आप इनको ओपन एयर में रखेंगे तो ये एकदम से एवापोरेट होके फ़ज़ा में चले जाएंगे। उसके बाद यानी कि ये हाई टेम्परेचर पे एक यानी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिकम्पोज होके, अगर सपोज के कोई बड़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो डिकम्पोज होके सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड में चेंज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इनकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो भी बहुत कम होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होने के लिए दो चीज़ों का होना ज़रूरी है।
या तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर आयंस प्रेजेंट हों या उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। आयंस तो इनके अंदर नहीं होते क्योंकि इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है और ना ही इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत पुअर कंडक्टर हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, ये ना तो फ्यूज़ फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और ना ही ये सॉल्यूशन फॉर्म में। फ्यूज़ फॉर्म क्या होती है कि यानी कि जब आप इसको पिघला लें, यानी कि जैसे सपोज आपके पास नमक है, उसको पिघला के उसको जो लिक्विड सा बन जाता है उसकी बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है सॉलिड फॉर्म में, अगर उसको अगर गर्म करके पिघला लें तो उस फॉर्म को बोलते हैं फ्यूज़ फॉर्म। उसके अंदर से भी लाइट गुजारें तो लाइट नहीं गुजरेगी, या उसका किसी दूसरे कंपाउंड के अंदर सॉल्यूशन बना के लाइट पास करें तब भी लाइट पास नहीं होगी, क्योंकि लाइट के लिए एज आई ऑलरेडी मेंशन कि दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, आयंस या फ्री इलेक्ट्रॉन। दोनों नहीं होते तो जिस वजह से ये पुअर कंडक्टर होते हैं। अगर हम इनकी कंडक्टिविटी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कंपेयर करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो गुड कंडक्टर होते हैं, एक्वस फॉर्म में भी और मोल्टन फॉर्म में भी, यानी पिघली हुई फॉर्म में भी। उसके बाद इनकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि कितना स्पीडली जो है वो रिएक्शन करते हैं। इनके अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से इनके रेट ऑफ रिएक्शन बहुत स्लो होते हैं और इनको आप समझ लें कि काफ़ी नीड स्पेशल कंडीशंस। ठीक है, और इनके रिएक्शन होने के लिए स्पेशल कंडीशन की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद ये जो मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इनकी जो फैमिलीज़ बनती हैं, जैसे हम पीछे उसमें डिस्कस कर चुके हैं, इनकी जो फैमिलीज़ बनती हैं उनके जनरल फार्मूला होते हैं। यानी इनकी जो डिफरेंट फैमिलीज़ होंगी उनका हर फैमिली का अपना एक जनरल फार्मूला होगा जो कि उस फैमिली के तमाम मेंबर के का एक्चुअल जो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला का उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। कैसे, सपोज हमारे पास एक क्लास है एल्केन। एल्केन क्लास का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्लास है एल्कीन, उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। एक और क्लास है हमारे पास एल्काइन, उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n-2। देखिए किस तरह से ये फैमिलीज को प्रूव कर रहे हैं। सपोज हमारे पास देखें कार्बन 1 है तो हमने इसके अराउंड जो है वो फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। हम यहाँ पे n की जगह क्या पुट कर लेंगे, 1 पुट कर लेंगे। n की जगह हमने 1 लिख लिया, H2 इसकी जगह भी 1 लिख लिया +2। अब ये कार्बन 1 हो गया और H2+2 4। यानी अगर हमारे पास कार्बन 1 है तो उसके अराउंड कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाइड्रोजन होंगे। आज का हमारा लेक्चर था जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं इसी चैप्टर के एक न्यू टॉपिक के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।